नमस्कार दोस्तों, मैंने एक रेलवे डी ग्रुप से रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड दिखाया था जिसमें मैंने 83.76 मार्क्स का स्कोर किया था। तो मैंने बताया था कि मैंने किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की थी। तो उसमें कई प्रकार के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आज वही कमेंट्स लेने वाला हूँ। जिन जो जो आपके दिमाग में डाउट आ रहे थे, जो कमेंट में आपने किए, वो कंप्लीट इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बाकी कोई और भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप रेलवे डी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका पेपर तो पास होगा, और फिर पेपर वन पास होने के बाद में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। तो उससे रिलेटेड कई प्रकार के डाउट्स आते हैं कि फिजिकल में क्या होगा, किस हिसाब का ग्राउंड होता है, रनिंग वगैरह में दोबारा चांस देते हैं या नहीं देते हैं, वेट वगैरह उठाने वाली रनिंग में कितना टाइम देते हैं वगैरह। मेडिकल में आपको पॉइंट दे दे तो आप किस हिसाब से तुड़वा सकते हो, यदि आपको कलर विजन वगैरह है तो आप क्या करें। तमाम प्रकार के डाउट्स आएंगे यदि आपका पेपर पास होने के बाद में। तो उन डाउट्स को रिप्लाई आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके तमाम प्रकार के जो भी डाउट आने वाले हैं मैं उनसे रिलेटेड कंप्लीट हर डाउट से रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चैनल पे। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको ऑथेंटिक मतलब जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद अभी फिलहाल रेलवे डी ग्रुप में हूँ। तो मैंने जो सब कुछ देखा है, फिजिकल में कैसे क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, तो तमाम प्रकार के जो भी आपके डाउट आने वाले हैं वो मैं आपको हमेशा उनका रिप्लाई मिल जाएगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आपके जो प्रकार के डाउट आ रहे हैं मैं वो डाउट लेने वाला हूँ। एक लड़के ने कमेंट किया है कि ओनली मैथ के लिए स्ट्रेटजी बताओ, कि मैथ आपने कहाँ से पढ़ी थी। तो मैथ में पढ़ी थी उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में, एक वो किशोर सर नाम से टीचर है, उनसे मैंने मैथ पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने बुक आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो आप, अच्छी खासी बुक आती है। मैंने तो वो बुक नहीं पढ़ी थी हालांकि, बट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने उसके नोट्स पढ़े थे उत्कर्ष क्लासेस के कंप्लीट। इसके अलावा मैंने टेस्ट दिए थे। और इसके अलावा जो राकेश यादव सर की किताब है, उन उस किताब को मैंने पढ़ा था, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसने बोला है कि आप डेली मैथ का टारगेट दो ताकि हम लोग टारगेट फॉलो करके 25 में से अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये टारगेट आपको, फरवरी में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई एक एग्ज़ाम है, और 1 मार्च से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक कमेंट आया था कि जीके के लिए लूसेंट काफ़ी है क्या। तो आप जीके लूसेंट से पढ़ सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप लूसेंट की थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है, तो आप लूसेंट से नए होकर किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लो एक बार कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि रेलवे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को ही फॉलो करती है हमेशा। मैंने भी प्रीवियस ईयर के पेपर दिए थे, और यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाह रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर, तो आप ये किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड की बुक है, ये परचेज कर सकते हो। और इसके साथ आप किरण पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाके इन तमाम शिफ्ट के, टोटल 99 शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो सारी शिफ्ट के वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। फिलहाल वहाँ पे प्रत्येक से हर शिफ्ट का अभी वीडियो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, और होली तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके भी इनको फॉलो कर सकते हो, और खुद की प्रैक्टिस के लिए ये बुक भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा किसी ने पूछा, भाई ने पूछा था, वो लुसेंट काफ़ी है क्या साइंस के जीके के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आप लुसेंट की थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है, इससे के बजाय तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। और अपना दो सब्जेक्ट, मतलब साइंस में एक तो पॉलिटी अच्छी खासी कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स अच्छी खासी कर सकते हो, और जिन दोनों का ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो किसी भी टीचर से पढ़ के आप अच्छी खासी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का वेटेज लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं दोनों सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से। और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत से मिल जाएंगे इतिहास में। तो उसके लिए आप या तो किसी टीचर को फॉलो कर लो, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैं लुसेंट इतनी नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप किसी टीचर को फॉलो कर लो। कोई भी शायद जेके का अच्छा टीचर मिल जाएगा, उससे फॉलो करके आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप इसमें करंट अफेयर्स भी आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की बुक पढ़ सकते हो। मैं वही पढ़ी थी लास्ट में, 6 महीने का वो स्पीडी की एक करंट अफेयर्स की बुक आती है, तो वो पढ़ लेना। इसके अलावा एक भाई ने पूछा था कि भाई मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, तो ग्रुप डी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या।
तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा चाहूँगा कि आप यदि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी तो रीजनिंग उसमें भी आती है, मैथ उसमें भी आती है, जीके भी उसमें भी आता है। तो आपको अलग से साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो आप साइंस के लिए नीरज सर को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर है। तो उनको फॉलो कर सकते हो, उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। अदरवाइज यदि आप उनका बैच ले सकते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बैच ले लो, क्योंकि अच्छे खासे टीचर है और हूबहू क्वेश्चन आते हैं उनके बैच से। तो फॉलो कर सकते हो, मैं वहीं से तैयारी की थी। बाकी आपकी मर्जी है। और यदि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप 9th और 10th की साइंस की बुक पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और नीरज सर भी उसी बुक से ही पढ़ाते हैं, मतलब उसी बुक को अपने कोर्स में कंप्लीट एनसीईआरटी बेसिस उनका कोर्स है। तो आप यदि खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो वहां से फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज तो साइंस मैं तो यही बोलूंगा कि आप 9th और 10th की बुक से पढ़िए, क्योंकि उससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और बहुत ही ईजी है, ये भी नहीं है कि 9th और 10th लेवल की जो साइंस की बुक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल है एकदम। जो क्योंकि 10th लेवल की है तो आप देख सकते हो, 10th लेवल के स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो आप तो ग्रेजुएट हो, बहुत सारे तो बहुत सारे 12th पास हो, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और मुश्किल से 15-20 दिन में वो एक एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, मेरे तो ये रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा किसी ने बोला था कि भाई मुझे साइंस में दिक्कत है, तो भाई साइंस के लिए तो मैंने बता दिया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, वही एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, या तो या नीरज सर से बेस ले सकते हो। मैंने नीरज सर से तैयारी की थी और एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी थी। उसके अलावा एक भाई ने बोला भाई 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी का काम हो जाएगा, या बायोलॉजी फिजिक्स और सभी लेनी पड़ेगी। तो भाई 10th और 9th और 10th में बायोलॉजी फिजिक्स अलग अलग नहीं आती है, एक ही बुक में बायोलॉजी आती है, उसी में फिजिक्स आती है, उसी में केमिस्ट्री आती है। तो आप 9th और 10th की जो बुक पढ़ोगे उसमें तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे। एक ये पूछा है कि अप्रेंटिस की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई अप्रेंटिस की तो लगभग 12-12 15-15 नंबर पर कट ऑफ जाती है, तो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, वही 30-40 नंबर लास्ट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है अप्रेंटिस वालों की। और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों नीरज सर से पढ़ सकते हैं क्या। तो तीनों पढ़ सकते हो, अच्छे खासे टीचर है और तीनों अच्छे से करवा देंगे आपको। तो मैं तो ये बोलूंगा हाँ पढ़ लो। या तो अरे वहां से अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है लास्ट ईयर। इसके अलावा मैथ कैसी इतनी स्ट्रोंग है दादा। तो भाई मेरी मैथ पहले बता दूं कि मेरी पहले से अच्छी खासी मैथ थी, क्योंकि मैं साइंस मैथ से हूँ। और 12th में भी मेरे मैथ में 95 मार्क्स है। तो आप देख सकते हो कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैं मैथ में पहले से कमजोर हूँ, ठीक था मैथ में। और मैंने प्रिपरेशन की थी तो किशोर सर है उत्कर्ष क्लासेज पे, तो उनसे मैंने मैथ पढ़ी थी। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और बाकी किसी भी टीचर से पढ़ लो, मैं मतलब कोई एक स्पेशल टीचर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैथ किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, इस एग्जाम में उतना लेवल नहीं आता है मैथ का। तो किसी भी टीचर से आप मैथ पढ़ सकते हो। इसके अलावा भाई मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरे पास में कोचिंग करने के लिए टाइम नहीं है और मैं सेल्फ स्टडी करूँ। तो भाई यदि आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हो, बट लास्ट में मैं तो ये बोलूँगा एग्जाम टाइम में थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए अपने या तो जॉब को कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हो, या थोड़ा ज़्यादा टाइम देख सकते हो पढ़ाई को। लास्ट के जब मतलब महीना 1.5 महीना आपको पता चल जाए कि अब इस डेट पे एग्जाम है, तो उस टाइम आप थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आप कंटिन्यू रखो अपनी जॉब, और जॉब के साथ में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा भाई बुक्स बताओ। तो बुक्स तो मैंने बता दी है आपको ऑलरेडी पहले से ही, कि बुक्स में आप दो भी साइंस के लिए तो आप वो एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप जीके के लिए किसी टीचर को फॉलो करो, मैं तो यही बोलूँगा। और मैथ के लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैथ ज़्यादा लेवल नहीं आता है, और आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हो। और रीजनिंग के लिए आप एक कैरियर विल पे सर है, पीयूष सर, तो उनसे पढ़ सकते हो। और यदि आप उनका वो बेस लेने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा आता है, तो रीजनिंग थोड़ी सी अच्छे से कर लेना, कुछ टॉपिक अच्छे से कर लेना। बाकी मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये कहीं से अच्छे टीचर से पढ़ लेना। और बुक आप मथुरिया की खरीद सकते हो या पीयू सर की खुद की बुक खरीद सकते हो।
तो आप कोई सी रीजनिंग की एक बुक खरीद लो। और सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कथन निष्कर्ष वगैरह भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा वगैरह, तो ये भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं और यहाँ इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 30 नंबर की आती है रीजनिंग। तो थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी खासी पढ़ लेना, मतलब थोड़ा स्कोर अच्छा हो जाए। हालांकि 20-22 नंबर हर किसी के आएंगे, बट आपको 30 में से अच्छे खासे 28-29 नंबर लेके आने हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इसके बाद में किसी ने पूछा, भाई मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ आदित्य रंजन की वीओडी बेस लिया हूँ। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि आप, आपकी इच्छा है किसी टीचर से पढ़ सकते हो। बाकी जो एसएससी के टीचर है उनसे मैथ ना पढ़ के, आप जो रेलवे की प्रिपरेशन करा रहे हैं उन्हीं टीचर से मैथ पढ़िए, क्योंकि एसएससी वाले इतना हाई लेवल करवाएंगे जिससे आपका बहुत ही तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि एक एक चैप्टर के 20-20 वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो है जो एसएससी लेवल की करवा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि ये रहने दीजिए, आप किसी जो रेलवे का टीचर है या तो उनसे प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इतना भी ज़्यादा लेवल नहीं आता है मैथ का। तो आप इनसे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, यदि समझ में आ रहा है तो पढ़ सकते हो। भाई प्रमोशन हुआ है क्या आपका? तो भाई प्रमोशन तो अभी तो नहीं हुआ मेरा तो, बट जीडीसी वगैरह का भी एग्जाम आया था। मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, आईटीआई नहीं थी, नहीं तो मेरे दोस्त वगैरह सारे लोको पायलट बन चुके हैं। तो जीडीसी का एग्जाम आता है, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ से क्वालिफाई करके जा सकते हो, और 3 साल बाद में आप एलडीसी भी दे सकते हो। तो फिलहाल तो यदि जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो लड़के लगभग निकल चुके हैं। और प्रमोशन इतना जल्दी नहीं होता है इसमें, और ओबीसी और जनरल तो भूल जाओ प्रमोशन, यही बोलूँगा। और मैं तो रीजनिंग के लिए बुक बताओ। रीजनिंग के लिए पीयू सर वाली बुक पढ़ लेना, और मैथ के लिए आर एस अग्रवाल वाली बुक पढ़ लेना। पेमेंट कितना है? भाई पेमेंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। लगभग देखो 30,000 से स्टार्ट होता है और लगभग 65,000 के बीच तक ये से वेरिएशन रहता है अलग अलग पोस्ट पे। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि रेलवे में किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है रेलवे डी ग्रुप में। तो 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लगभग 65 तक मिल जाता है, बट स्टार्ट लगभग 30,000 से होता है। और आपके किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके डाउट्स को उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ये चैनल। धन्यवाद।